8 दिन पहले एक मुहिम का आगाज़ किया था और अपनी वीडियो के ज़रिए हमने मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन से अपील की थी कि असरा हॉस्पिटल और अवेसी हॉस्पिटल को कोविड सेंटर्स के अंदर जो है तब्दील किया जाए। उसके लिए हमने अपील की थी और उसके लिए मैं अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर ये बात कहता हूँ कि वीडियो के ज़रिए हमने एक ऐसी अपील की थी कि शहर हैदराबाद की आवाम ने उस अपील को मंजूरी दी है और हर सोशल मीडिया के पेजेस पर उन्होंने इस मुहिम को चलाया है। और उसके बाद वक्त की क़यादत को मजबूर होना पड़ा। आखिरकार एटेला राजेंद्र हेल्थ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना को लाकर अवेसी हॉस्पिटल का मायना करना पड़ा और लेटर लिखना पड़ा एटेला राजेंद्र को कि अवेसी हॉस्पिटल और असरा हॉस्पिटल को कोविड सेंटर्स के अंदर तब्दील किए। इसकी मुहिम के लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के अकबरुद्दीन अवैसी साहब का कि उन्होंने बहुत अच्छा, अल्लाह ताला ने उनके दिलो दिमाग में ऐसी हिदायत डाली, अल्लाह ताला ने उनके दिलो दिमाग को इतना नरम कर दिया कि आखिरकार आवाम के लिए जो है अपने कौम मिल्लत के असासे जो है उसको इस्तेमाल करने पर जो है मजबूर कर दिया। ये सोशल मीडिया की ताकत है और अल्लाह ताला ने उनके दिल में ऐसी हिदायत डाली कि वो इस काम में जो है आगे बढ़ने के लिए जो है आगे आए हैं। अब मैं दूसरी अपील मेरी जो है इस वीडियो के ज़रिए मैं ये करता हूँ कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन हर साल जलसे जश्न रहमतुल्लिल आलमीन के नाम से जो है चंदा कलेक्ट करती है। और पिछले साल बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने अपनी तकरीर में इस बात का जिक्र किया कि सदर जलसे जश्न रहमतुल्लिल आलमीन का एक दारुसलाम में एक बैंक अकाउंट है और उसके अंदर 18 करोड़ रुपया का जो है उसके अंदर जमा वड़ा है। तो वो जो जमा है वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जो है चंदा जमा किया हुआ चंदा है। तो वो शहर हैदराबाद की तमाम आवाम, जैसे बड़े बड़े सरमाएदार हैं हैदराबाद के, जैसा कि मैं 2-4 नाम लेना चाहता हूं कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद सलीम साहब हैं, वो सालाना 12 लाख रुपये देते हैं। और एक वक्फ की जायदाद पर एक शादी खाने खाबिस वाले जो है, जो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के साबिक़ा कॉरपोरेटर भी है, वो भी जो है सालाना 4-5 लाख रुपए का चंदा देते हैं। और ऐसे बहुत दीगर हजरात हैं जो शहर भर के अंदर जो है मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को सालाना जलसे जश्न रहमतुल्लिल आलमीन के नाम पे जो है चंदा देते हैं। और उसी चंदे पर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन सालाना बच्चों को, उर्दू मीडियम मदारिस के बच्चों को किताबें, बुक्स और 90% से ज़्यादा हासिल करने वालों को 5,000, 95 से ज़्यादा हासिल करने वालों को 7,000 और 95 के अबाव वालों को जो है 9,000 की जो है स्कॉलरशिप के नाम से जो है देते हैं। बैग्स देते हैं, बुक्स देते हैं और जो है बच्चों को बुला के दारुसलाम के अंदर 15 दिन तक डेरे डाल के एक अच्छा सा प्रोग्राम मुंतखब करके बच्चों को तेलुगु मीडियम, उर्दू मीडियम के जितने मदारिस के जो बच्चे हैं उन बच्चों को किताबें, बुक्स वगैरह दिए जाते हैं। लेकिन इस साल तालीमी एहतिबार के हिसाब से ये एकेडमिक ईयर जो है 0 करार दिया गया है। तो उस बार वो बच्चे जो है किताबें लेने के लिए नहीं आएंगे। और ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जमा किया हुआ चंदा जो 18 करोड़ की मिल्कियत का जो पैसा है, वो पैसा दारुसलाम के बैंक में रखा गया है 18 करोड़ की मिल्कियत का। यह मैंने कहता बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने पिछले जलसे में, पिछले दारुसलाम के किताबों, बुक्स के डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोग्राम में खुद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा है। तो अब मेरा मुतालबा यह है, क्योंकि एकेडमिक ईयर तो 0 हो गया है, बच्चों को बुला के बुक्स और किताबें देने के मौकूफ में तो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन यानी कोई भी नहीं है। तो ये जो पैसा 18 करोड़ रुपया जो है, वो 18 करोड़ रुपया हैदराबाद की आवाम के कोविड टेस्ट के लिए जो है उस पैसे का इस्तेमाल किया जाए। क्योंकि ये पैसा कोई जाती मिल्कियत नहीं है, ये पैसा आवाम का पैसा है, यानी हैदराबाद के मुसलमानों का पैसा है जो सरकार के नाम पर जो है जमा किया हुआ चंदा है। तो मैं समझता हूं सरकार की उम्मत के इस्तेमाल के लिए जो है इस पैसे को इस्तेमाल करना चाहिए। 18 करोड़ के हिसाब से अगर जियो 248 को अगर फॉलो करते हैं, जो चीफ मिनिस्टर ने हाल ही के अंदर कोविड टेस्टिंग का जो जियो बनाया है, जो एक सर्कुलर पास किया है, जो हॉस्पिटल्स को दिया है, अगर उस जियो को फॉलो करते हैं तो जियो के हिसाब से 18 करोड़ में 85,147 हैदराबाद के लोगों का कोविड का टेस्ट किया जा सकता है, वो भी फ्री में किया जा सकता है, जो कि एक पैसा
कौम मिल्लत का पैसा है, जो कि सरकार के नाम पे जमा किया हुआ पैसा है, जो कि दारुसलाम के बैंक में 18 करोड़ की मिल्कियत का जो पैसा है, उस पैसे को इन हॉस्पिटल्स में इस्तेमाल करना चाहिए और शहर हैदराबाद की आवाम के लिए एक बहुत बड़े पैमाने पर 85,147 लोग का, ऐसे लोगों का कोविड का टेस्ट किया जा सकता है, और वो भी फ्री में, अगर इस पैसे को इस्तेमाल किया जाए। क्योंकि जो पैसा हर साल किताबें, बुक्स, बैग्स, स्कॉलरशिप्स पे दिया जाता है, इस मर्तबा तो एकेडमिक ईयर 0 हो चुका है। तो मैं अदबन गुजारिश करता हूं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से कि उस पैसे को कोविड के लिए टेस्ट कराइए, बल्कि उस पैसे को अवैसी हॉस्पिटल में करा के 85,147 हैदराबाद के लोगों का जो है कोविड का टेस्ट कराएं। तो मैं समझता हूं कि अगले इलेक्शन में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को 1 रुपया भी बांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये काम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर कर देती है, तो मैं समझता हूं 20 साल तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि इलेक्शन में कौन जीतेगा, कौन हारेगा। आप जहां जहां उम्मीदवार डालेंगे, वहां वहां मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उम्मीदवार कामयाब हो जाएगा, क्योंकि इतना पैसा तो इलेक्शन में खर्चा होता ही है। अगर उतना पैसा जो है कौम मिल्लत के नाम पर कोविड टेस्टिंग के लिए पुराने शहर के गरीब मुसलमानों पर, मैं फिर वाज़ेह तौर पर कह दूं कि मैं नहीं कहता कि मेरा टेस्ट करवा, मैं नहीं कहता कि अमजदुल्ला खान, खालिद, फेरोज, सैयद सलीम वगैरह दीगर जितने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जो ना इत्तेफाकी रखने वाले लोग हैं, उन लोगों का टेस्ट करवाने का मुतालबा नहीं करता मैं, बल्कि ये मुतालबा करता हूं कि शहर हैदराबाद की गरीब आवाम का टेस्ट करवाए और शहर हैदराबाद की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वर्कर्स का टेस्ट करवाए। शुक्रिया।